थैंक यू जीसस। परम प्रधान परमेश्वर की जयकार हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस समय परमेश्वर के चरणों में आ पा रहे हैं विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद, विभिन्न सिचुएशन के बावजूद, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आपकी शामत, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हालेलुया जीसस। प्रभु तेरे शामती नाम के लिए धन्यवाद हो। तेरे दयालु शामती नाम के लिए धन्यवाद, तेरे आश्रम के लिए धन्यवाद। आदि अनंत अल्फा और ओमेगा परम प्रधान परमेश्वर की जयकार हो। हालेलुया जीसस। प्रभु का धन्यवाद करें कि सबको जुड़ सके और प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में हम आ सके। आज हम लोग अलग टाइम में कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि हम प्रार्थना करें और हम प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हैं इस समय एक दूसरे के लिए। आपके लिए आशीष, आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग इकट्ठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड सीजन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए कि हर कोई इकट्ठे हो सके। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरे नाम की महिमा हम लोग करते हैं। तेरी स्तुति करते तेरी थैंक यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो। Praise the Lord. थैंक यू जीसस गॉड ऑलमाइटी। हम सभी तेरा धन्यवाद स्तुति आराधना करते इस समय अपनी उपस्थिति में हमें आने का मौका दिया कि कुछ सहायता कर परमेश्वर के हम तेरे चरणों में आ सके, तेरे नाम की महिमा कर सके, तेरी स्तुति कर सके। लॉर्ड निश्चय तू आशीष देता, अनुग्रह देता। जिस तरह से राजा सुलेमान अत्यधिक चढ़ाई चढ़कर तेरे चरणों में आता था, तो उसे आशीष देता था। पिता परमेश्वर उसके धन पर तूने आशीष दी, उसके राज्य पर तूने आशीष दी, हर तरीके से तूने उसे बहुत आपकी आशीष दी। वैसे एक एक जब हम विभिन्न परेशानी परिस्थितियों में पढ़कर भी तेरे निकट आते हैं, तेरे चरणों में आने के लिए बुद्धि लगाते, ज्ञान लगाते, ताकत लगाते हैं, तो तुम्हें आशीष देता है। परम पिता परमेश्वर, हम सभी तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते हैं। एक एक भाई बहन तेरा इंतज़ार करते हैं, तेरा इंतज़ार करने वाले एक एक भाई बहनों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे नाम की महिमा करते रहो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड सुनीता, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। गॉड ब्लेस एवरीवन। निश्चय प्रभु हमें आशीष देते हैं, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तेरे नाम की महिमा करते। किसी वजह से हम लेट से ज्वाइन कर रहे हैं आज, परंतु मैंने सोचा कि हमें प्रार्थना करना चाहिए एक दूसरे के लिए। थोड़ी देरी से ही हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमें आशीष देंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। तेरे दयालु सामर्थी नाम के लिए धन्यवाद हो राजा। तेरे दयालु सामर्थी महिमा नाम के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें। प्रभु का सामर्थी नाम हमें जयवंत करता है, प्रभु का सामर्थी नाम हमें विजयी करता है और जन्म से भी बढ़कर परिस्थिति में रखता है। प्रभु का सामर्थी नाम हमें मिला है, यीशु नाम, जो हर परिस्थिति में हमें जय देता है, मृत्यु को जीवन में बदल देता है, परेशानियों का आशीष में बदल देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। लेकिन हाँ, हमें उसके लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बुद्धि लगाने की ज़रूरत है, ताकत लगाने की ज़रूरत है, धन भी लगाने की ज़रूरत होती है। हालेलुया चीज़ धन भी लगाने की ज़रूरत होती है। सब चीज़, सारी ताकत, जितने भी ताकत है, सारे ताकत लगाने की ज़रूरत होती है। और इसी बुद्धि को, ज्ञान को, समझ को प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुलाए हैं। प्रभु की स्तुति। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान पिता, इस समय तेरे नाम की स्तुति आराधना करते हैं। अपने वचन से एक एक को तू भरेगा, एक एक को तू भरना चाहता है कि हर कोई आशीषों से भरा हुआ जीवन को जिए, अनुग्रह को प्राप्त करे, महिमा को प्राप्त करे,
और तेरी आशीषों से भरा हुआ एक एक का जीवन होने पाए। तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु। इस वक्त एक एक के घर में, एक एक के परिवार में तेरी आशीष को, तेरे नाम की महिमा को हम लोग रिसीव करते हैं। हालेलुया। एक एक को बड़ी आशीष दे, तेरे नाम की जयकार। आप शेयर करें वीडियो को, एक एक को इन्वाइट करें ताकि वो लोग जुड़ सके। मैं भी बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि आज प्रेयर नहीं हो रहा है, अब अपने ग्रुप में शेयर करें वीडियो ताकि वो लोग भी जुड़ पाए। महान परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं आपके जीवन के वचन के लिए। आपने हमें फ्रीडम दिया है, आपने हमें अभिषेक दिया है कि हम तेरे चरणों में आ सके। आपने हमें आशीष दी है प्रभु कि हम तेरे चरणों में जीवन व्यतीत कर सके। थैंक यू प्रभु का हम धन्यवाद देते। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने हमें अपने चरणों में जीवन व्यतीत करने के लिए बुलाया। हालेलुया। रवा शक्ल अन्य भाषा में धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। यदि आप बुद्धि से नहीं धन्यवाद दे सकते तो बुद्धि और आत्मा दोनों से धन्यवाद दें। महान परमेश्वर की जय जयकार हो। जब आप मुंह को खोलते हैं परमेश्वर के नाम से तो स्वर्ग के दरवाजे भी आपको आशीष देने के लिए खुल जाते हैं, आशीष आने लग जाते हैं। यदि आप हाथ फैलाते हो विश्वास से आशीष पाने के लिए तो हाथों में आशीष भरना शुरू हो जाती है। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तो हमें आशीष देने में विलम्ब नहीं करता। थैंक यू जीसस। तो हमें आशीष देने में विलम्ब नहीं करता वरन निरंतर आशीष देना चाहता है। और आशीषों के बहुतायत में, आशीषों की बहुतायत में प्रभु हमें जीने के लिए बुलाए, उनकी आशीष में जीने के लिए हमें बुलाया गया है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। इस समय एक एक से बातें कर, एक एक अपना वचन प्रदान कर, एक एक अपना शामत प्रदान कर, एक एक अपना अनुग्रह प्रदान कर, एक एक अपना जीवन प्रदान कर मेरे प्रभु। हालेलुया। एक एक को शामत प्रदान कर, एक एक अपना जीवन प्रदान कर, एक एक अपने अनुग्रह से भर दे लॉर्ड, एक एक अपनी शामत से भर दे, एक एक अपनी महिमा से परिपूर्ण कर। हालेलुया। चूल्हे एक एक और एक एक परिवार में तेरी आशीष आ जाए। एक एक घर के एक एक सदस्यों को छू, एक एक बच्चों को छू, एक एक पत्नी को छू ले लो, एक एक पति को छू ले, एक एक माता पिता को छू ले। और आशीष बहुतायत से इनके अंदर आने पाए, बहुतायत से इनके घर में शांति आए, उनके घर में आराम आने पाए। और जितने बेचैनी के कारण है, व्याकुलता के कारण है, चिंता के कारण इनके मन मस्तिष्क दिमाग में पाए जाते हैं, ऐसे सारी चिंता प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। ऐसे सारी चिंता इनके घर से दूर हो जाए। हर एक दुष्ट आत्माओं के प्रवेश का हर कारण इनको पता चल जाए कि जिस भी वजह से दुष्ट आत्मा इनके घरों में प्रवेश करती है, अशुद्ध आत्माएं इनके घर में आशीषों को चुरा लेती हैं, ऐसे हर कारणों को प्रकट कर स्वामी। तू ही बुद्धि और ज्ञान देने वाला है, हर छिपी हुई बातों को प्रकट करने वाला है। एक एक विजन में तेरा वस्त्र कम प्रकट होने पाए, एक एक घर में तेरी आशीष आए। और ऐसे जितनी भी चीज़ें मित्रों के द्वारा से, विविध बातचीत के द्वारा से, भोजन वस्तुओं के द्वारा से, और सोच विचारों के द्वारा से, विभिन्न तरीके से शैतान जिस भी तरीके से इनके घरों में इंटर किया हुआ है और डेरा डाले हुए, किसी भी तरीके से कुंडली मार के बैठा हुआ, किसी भी चीज़ वस्तु के द्वारा से किन्हीं चीज़ वस्तुओं पर डेरा डाले हुए, ऐसे सारे दुष्ट आत्माओं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से आदेश देते, उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आदेश देते, इनके और इनके पूरे घर को, इनके परिवार को, इनके घर के एक सदस्यों को हानि करना, इनके फाइनेंस में हानि करना, इनके आत्मिक जीवन में हानि करना, इनके पारिवारिक दाम्पत्य जिंदगी में बर्बादी लाने का जितना भी शैतान दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से दूर हो जाए। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से सारे दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा नष्ट हो जाए, जो इनके घर में, इनके परिवार में बर्बादी लाने के लिए कार्य करें। ऐसे सारी अशुद्धता की आत्मा नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ऐसे जितने भी शैतानी युक्ति चलती है यीशु के नाम से डांटिए। हर एक शैतान की आत्मा, दुष्टता की आत्मा जो आपके घर में, आपके परिवारों में आपके आशीषों को रोके हुए गड़बड़ी पैदा करने वाली अशुद्ध आत्माएं हैं, आपके फाइनेंस में गड़बड़ी पैदा करती हैं, आपके बच्चों को खराब करने का कार्य करती है, आपके पारिवारिक एक एक सदस्यों को विभिन्न पाप और बुराई में डुबोने और बांधने का कार्य करती हैं। ऐसे जितने भी अशुद्ध आत्माएं कि माता पिता की जिंदगी में गड़बड़ी लाने की कोशिश करती है, आपकी नौकरी में, विभिन्न क्षेत्र में, आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र में, आपके शरीर में बीमारी लाने की कोशिश करती है, ऐसे हर कारण प्रभु यीशु के नाम से खत्म किया जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से ऐसे सारे कारण नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से ऐसे सारे कारण नष्ट हो जाए। हालेलुया जीसस।
तेरी जय जयकार हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया। अपनी आशीष एक को भर दे मेरे प्रभु, अपनी शाम से भर दे लॉर्ड। हालेलुया। हर कारण दूर कर सामर्थ्य यह बात, तो इनका पिता बनकर, इनका सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर बनकर इनके जीवन नश्य कर। और हर अशुद्ध आत्मा जितने भी इनकी आशीषों को चुरा ले रही है, किसी भी तरह से बर्बादी लेकर आ रही, कीड़े लेकर आ रही, विनाशकारी तत्वों को लेकर आ रही, इनके घर में कोई काम सही नहीं हो पाता, काम नहीं बन पाता, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। ऐसा जितना शैतान का काम है, ऐसा जितनी परिस्थितियाँ हैं, यीशु के नाम से नष्ट हो। जो भी एग्जाम लिखते हैं उसमें सफल नहीं होते, यीशु नासी के नाम से सारी असफलता लाने और दुष्शक्ति प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से खत्म हो जाए। परमेश्वर आपका स्पेशल अनुग्रह आए, परम पिता परमेश्वर आपका स्पेशल अनुग्रह है। तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपनी अनुग्रह से एक पर दया करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह से तू दया देने वाला, अपनी दया से आशीष देने वाला। कोई अपने कर्मों के कारण धर्मी ना ठहरेगा, वरन तेरे डरवैयों का यही भाग है कि वे यहोवा के कारण धर्मी ठहरेंगे। यस प्रभु, तूने कहा वे यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और यहोवा ही के कारण उन्नति आती। तूने कहा बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से, सेनाओं के वो परमेश्वर ही की ओर से आती है। परम प्रधान परमेश्वर तू ही धनी बनाता है, तू ही दर बनाता है, हर आशीष तेरी ओर से आते हैं। हाँ परमेश्वर, तेरी आशीष एक एक जीवन में आने का, तेरी आशीष एक एक जीवन में आने का, तेरी आशीष एक एक जीवन में आने का, एक एक जीवन में प्रभु की आशीष आए, अनुग्रह सदा बना रहे। ऐसे हर कारण जो अनुग्रह को चोरी करते हैं, ऐसे हर कारण जो आशीषों को चोरी करती है, प्रभु यीशु के नाम से एक एक जीवन से खत्म हो जाए। और प्रभु का स्पेशल आशीष, प्रभु के स्पेशल आशीष और अनुग्रह इनके अंदर आने पाए, परमेश्वर की महिमा आने पाए, ज्ञान का भंडार इनके अंदर आने पाए, परमेश्वर का ज्ञान आने पाए, उत्तम ज्ञान से, उत्तम बुद्धि से, सामर्थ से भरे रहे, उत्तम ज्ञान से भर जाए, उत्तम सामर्थ से भरे रहे, शक्ति से भरे रहे, आनंद से भरे रहे, आशा से भरे रहे, विश्वास से भरे रहे, उन्नति करते रहे। उनकी उन्नति से परमेश्वर की महिमा होती जाएगी, परमेश्वर की महिमा होती जाएगी। यस हालेलुया। इनकी उन्नति में परमेश्वर की बढ़ाई होगी। थैंक यू। परमेश्वर को बोलिए प्रभु मुझे बढ़ा कि मैं तेरी बढ़ाई कर पाऊँ। यस परमेश्वर को बोलिए प्रभु मुझे बढ़ा, फाइनेंशियली बढ़ा प्रभु, कि मैं फाइनेंस से तेरी सेवा कर पाऊँगा, तेरी महिमा कर पाऊँगा। मैं तेरा किंगडम फाइनेंसर बनूंगा, मैं तेरे साम्राज्य को बढ़ाने वाला बनूंगा। मुझे रुपयों से मेरे हाथों को भर दे, मेरे अकाउंट को रुपये से भर दे। बोलिए प्रभु मुझे देना सिखा, तूने मुझसे इतना प्रेम किया, तूने पूरे संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को भी अपने लिए रखना छोड़ा, और उससे भी हमें दे दिया, तो हमें और सब कुछ क्यों कर नहीं देगा। परमेश्वर को बोलिए प्रभु मुझे देना सिखा, परमेश्वर पिता मुझे देना सिखा। प्रभु को बोलिए मुझे देना सिखा, लो मुझे देना सिखा, देने की ताकत दे। हाँ परमेश्वर को बोलिए मुझे देने की ताकत दीजिए परमेश्वर। प्रभु को बोलिए मुझे देने की शक्ति दे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मुझे देने की ताकत दे मेरे प्रभु। हालेलुया। शक्ल भर दे, मुझे भर दे, अपनी संपत्ति से भर दे, अपनी ताकत से भर दे, अपनी आत्मा से मुझे भर दे, अपनी शक्ति से मुझे भर दे मेरे प्रभु। हालेलुया। शकल अंदर वो खरे अंदर वो तरी अंदर व शिकल अंदर वो। यस प्रभु एक एक भर जाए तेरी आशीषों से। अपने हाथों को फैलाएं और आशीष को लीजिए, अपने अंदर आशीष को लीजिए। प्रभु को बोलिए मुझे आशीषित कर कि मैं तेरे नाम की महिमा कर पाऊंगा। हालेलुया। जिससे पहला सामुएल 1 अध्याय हम देखते हैं, पहला सामुएल 1 अध्याय में हम लोग देखते हैं हन्ना ने प्रार्थना की कि मुझे संतान दे और मैं उसे तुझे ही चढ़ा दूंगी, केवल मेरी नाम धराई को दूर कर। आज आप भी बोलिए प्रभु लोग शैतान मेरा मजाक ना उड़ा सके, हंसी ना कर सके, इसलिए मुझे धन संपत्ति से भर दे, मुझे संतान दे, मुझे आशीष दे, मुझे नौकरी दे कि कोई मेरा मजाक ना उड़ा सके, मुझे सही सफलता दे कि शैतान मेरे ऊपर अट्ठास न लगा सके, और मैं तेरी महिमा के लिए अपने धन संपत्ति को, अपने जीवन को, अपनी नौकरी को लगाऊंगा, अपने बिजनेस को लगाऊंगा। परमेश्वर की महिमा के लिए जब आप मांगेंगे परमेश्वर देगा, क्योंकि वो कहता है जब तुम भली मनसा से मांगते हो तो तुम्हारी सुनता है। हालेलुया। प्रभु को बोले जो कुछ भी तू देगा प्रभु मैं तेरे नाम की महिमा के लिए उसे इस्तेमाल करूंगा, मुझे आशीष दे। हालेलुया। यस प्रभु एक को बड़ी आशीष दे, अपना प्रेजेंस से भर दे, अपनी अनुग्रह से एक को भर दे, अपनी महिमा से भर दे, शांति से भर दे, ताकत से परिपूर्ण कर।
ईश्वर आज आपकी महिमा, ईश्वर के नाम में, ईश्वर के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आइए परमेश्वर के प्रेजेंस को मांगते, इस गीत को गाते, प्रभु की महिमा करते, तेरी महिमा का बात करते। Yo
महिमा 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 मैंने की महिमा 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 मैंने की आइए, हमको प्रभु ने अपना जीवन का वचन दिया है, जैसा लिखा है पहले यूहन्ना 1 अध्याय। हम देखते हैं कि हमारा मन प्रभु का प्यासा रहता है, वो जीवन का झरना है, जीवन की नदी है। और प्रभु का वचन कहता है जिसका मन परमेश्वर के वचन पर लगा हुआ रहता है, वचन संहिता 1 में, वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया है। जिसका मन परमेश्वर का प्यासा होता है, परमेश्वर के वचन पे जिसका मन लगा रहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया जाता है और हर समय वो फलता रहता है, हर ऋतु में फल देता है और कोई भी परिस्थिति उसके विषय चिंता नहीं होती और वो प्रभावशाली होता है और सक्सेसफुल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम में से जितने लोग सफल आप होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो प्रभु ने मंत्र बताया है, आशीष और ज्ञान बताया कि प्रभु के वचन पे मन लगाना। निश्चय ही जिनका मन प्रभु के वचन में लगा रहेगा हमेशा, वो सक्सेस पाता जाएगा, उन्नति पर उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ता जाएगा, ऊंचाइयों पर उड़ता चला जाएगा। ये जला क्योंकि परमेश्वर न झूठ बोलता है और न बदलता है, उसके सारे वचन विश्वास योग्य और हमेशा पूरे होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप में से जितने लोग प्रभु के वचन पे हमेशा मन लगाते हो और परमेश्वर अपने वचन पर मन लगाने के लिए, शक्ति देने के लिए अभिषेक किया, आपका स्पेशल आशीष दी है पवित्र आत्मा देकर, और पवित्र आत्मा के दास तेल हमारे ऊपर हम लगाते हैं, जिसके द्वारा से हम वो पावर पाते हैं, जिससे गाड़ी में हमेशा में तेल डालना पड़ता है, चाहे कम दाम की गाड़ी हो, चाहे छोटी गाड़ी हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, चाहे एरोप्लेन हो, हर चीज़ में फ्यूल डालने की ज़रूरत है। उसी तरह हमारा जीवन भी तभी दौड़ेगा जब एवरीडे पवित्र आत्मा का तेल हम अपने अंदर डालेंगे और एवरीडे परमेश्वर के जीवन के वचन और सोते हुए से पिएंगे। हालेलुया। पहले यूहन्ना 1 अध्याय में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है पहले यूहन्ना 1 1 जॉन चैप्टर 1 और उसका वर्स 1 में लिखा है उस जीवन के वचन के विषय में। ये उस जीवन के वचन में क्या लिखा है? जीवन के वचन। हालेलुया। तो लिखो उस जीवन के वचन में, ये वचन, ये बाइबल, इसके विषय परमेश्वर कह रहे हैं वो जीवन का वचन है। क्या है? बोलिए, जीवन का वचन। बोलिए क्या है ये? जीवन का वचन। ऐसा ना लिखा आपका बाइबल में, पहले एक उस जीवन के वचन के विषय में। पहला तो आप लिखिए कि वो ये बाइबल जीवन का वचन है। आप पॉइंट लगा के आप लिखिए नोट में कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। पहले उन्हें एक में उस जीवन के वचन के विषय में लिखा। ये बाइबल, हाँ, ये बाइबल क्या है? यही बाइबल जीवन का वचन है। हम जिंदगी ढूंढते, इधर उधर खुशियाँ ढूंढते, आराम ढूंढते हैं, अकेलेपन में आप जी रहे हो। हाँ, अभी मैंने देखा एक बहन की बड़ी सी बिल्डिंग है, 2 तल्ला मकान है, भयानक बड़ा सा बिल्डिंग है, लेकिन कोई नहीं है साथ में, अकेली वो लेडी रहती है। ऐसे कितने लोग हैं? अकेला किसी को अच्छा नहीं लगता। आप अकेले रहना पसंद करेंगे? अकेले अच्छा नहीं लगता। हमें साथ चाहिए, साथी चाहिए, फेलोशिप चाहिए। और परमेश्वर ही है वो, जब संसार के बेटे बेटियां आपके साथ नहीं होंगे, पति या पत्नी आपके साथ नहीं होंगे, माता पिता आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर सदैव आपके संग है और आपके साथ रहेगा। और जब आप इस साथ को मेंटेन करेंगे तो दुनिया के लोग भी यूँ ही आपके साथ रहने को मिल जाएंगे। आप कभी निरुपाय नहीं हो। उपाय परमेश्वर का हमेशा आपके लिए प्रकट होगा मेरे लिए।
इसलिए ये जीवन का वचन, ये परमेश्वर का वचन है। आज आप जीवन ढूंढने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, दिन रात नौकरी कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर बाइबल को आप नहीं ढूंढ रहे हो, वचन को नहीं ढूंढ रहे हो, तो ज़िंदगी नहीं मिलेगी आपको। आप बेचैनी, अशांति और परेशानी में हाय हाय पसीना की रोटी खाते रहोगे, श्राप की रोटी खाते रहोगे। जिससे हम लोग देखते उत्पत्ति 3 अध्याय में आदम को परमेश्वर ने बोला, इसलिए कि तूने स्त्री की बात सुनी तो श्रापित होगा। इसलिए कि तूने स्त्री की बात सुनी, परमेश्वर की बात नहीं सुनी, इसलिए तो श्रापित होगा। और भूमि उठकटारे उगाएंगी, और बिना पसीना बहाए और पसीना को बिना पोछे, बैग में बिना पोछे तुम रोटी नहीं खा पाओगे। और शैतान और तेरे विरुद्ध में मैं क्या शत्रुता उत्पन्न करूंगा, और शैतान दिन रात तेरा विरुद्ध बैरी बनकर तेरा विरोध में काम करेगा। अब उत्पत्ति 3 में पढ़ लीजिए। तो आज हमें परमेश्वर की बात सुनना है। यदि परमेश्वर की बात से ज़्यादा किसी और की सुनते हैं तो वही शराब बन जाएगा आपकी ज़िंदगी में। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के ज़िंदगी के पानी को पीने से पहले आप कुछ और पीते हो। सुबह उठते उठते सबसे पहले दुनिया का पानी मत ढूंढो। सुबह उठते उठते सबसे पहले अखबार पेपर ना पढ़ो। सुबह उठते सबसे पहले चाय पानी ना करो आप। वो तो कैसा होता ना, चाय नहीं पियेंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पानी सबसे पहले, जीवन का पानी आपको बिस्तर में मिल जाएगा, है ना। देखे ना लोगों को बिस्तर में सब कुछ बेड टी बोलते हैं उसको, बिस्तर में मिल जाता है। क्या बोलते हैं उसको? बेड टी बोलते हैं। लेकिन आपको जब सुबह आँखें खोलती है, हमको बेड टी क्या है? प्रभु का वचन है। प्रभु से बातें जब आप करते हो ना तो ऑटोमेटिक आपको पिलाया जाता है बेड टी, ऑटोमेटिक आपको पानी पिलाया जाता है, जिससे कि आपका पेट साफ हो जाए, है ना। जब हम खाना खाते तो उसी में से ऐसा वेस्टेज भी निकलता है। हम खाना खाते तो डेली उसमें से वेस्टेज भी बन जाता है पेट में। जब हम पानी पीते तो एवरीडे निकलते जाता है। जब हम वेस्टेज को बाहर निकालते जाते हैं तो नया हम खाना और अच्छे रीति से ले सकते हैं। एक दिन अगर आपको अच्छे से पेट साफ नहीं होगा, क्या आपको खाना खाने मजा आएगा? तरह तरह के डिशेस बने होंगे, पार्टी आपको जाना है, पार्टी में बैठना है, लेकिन आपका पेट ही साफ नहीं हुआ 2-3 दिन से, मज़ा आएगा? खाएंगे आप? नहीं खाएंगे, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पेट खाली नहीं है, साफ नहीं है। उसी तरह एवरीडे जो लोग बिना प्रभु का वचन खाए पिए जी रहे, वो वैसी ज़िंदगी जी रहे मानो सालों से उनका पेट साफ नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा है उस जीवन के वचन के विषय में, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसे आप अनुभव करने की कोशिश करें। परमेश्वर क्या कह रही है? ये बाइबल क्या है हमारा? ये बाइबल क्या है? जीवन का वचन। बोलिए क्या है ये? जीवन का वचन। आज अगर आपको एवरीडे जीवन चाहिए, आनंद चाहिए, सुरक्षा चाहिए, हर तरीके से भरपूरी चाहिए, फ्लोरिश लाइफ चाहिए, तो जीवन का वचन के पास आइए। और लिखा है जो आदि से था। कब से था यह जीवन का वचन? आदि से था। आप यूहन्ना 1:1 में देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:1 से 3, 1 अध्याय 1 से 3 देखेंगे तो क्या लिखा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वैसे उत्पत्ति 1 अध्याय में आप जाएंगे तो आदि में क्या था? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो यही वचन आत्मा है, यही प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर के साथ था। तो उसका निकलना आदि से वरन अनंत काल से होता रहा। लिखा है जो आदि से था। जीवन का वचन कब से था? आदि से था। ये परमेश्वर के साथ था। ये शब्द था। लिखा है यही शब्द था। अरे शब्द सुनाई दिया भूमंडल पर। परमेश्वर ने बोला, उसका आवाज, उसके शब्द, उसकी ध्वनि गूंजने लगी। पवित्र आत्मा का सामर्थ वहाँ पे कार्य करने लगा। और क्या हुआ? पृथ्वी पे डाल जो सुनसान थे सुंदर बनने लगा, एक स्टेप बाय स्टेप। वैसे आज आपकी ज़िंदगी में एक ही बार मिराकुलसली सब कुछ नहीं हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप गुड विल डू फॉर यू। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर काम करते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, स्टेप बाय स्टेप, बिना मालिश, बिना खाना पीना खाए बिना तैयारी को नहीं बढ़ पाता। स्टेप बाय स्टेप बच्चा कितना दिन साल लगते हैं उसको बढ़ने के लिए। हाँ, कैसे लो मेच्योर होने के लिए 20 इयर्स लगता है, 20 इयर्स 18 इयर्स लगता है। 18 इयर्स में मेच्योर हो जाता है बच्चा।
उसका अपना अधिकार होता है। हम देखते हैं ये जीवन का वचन है। आज अगर एवरीडे हमें जीवन मिला, इस समय हम आए हैं कहाँ, जीवन का वचन हम लोग सुन रहे हैं, जीवन का वचन हम लोग दिन भर सोचते रहे और हम जीवन का आनंद लेते रहे। कोई बोझ नहीं पड़ा कि आज कैसे कटेगा, कल कैसे कटेगा, ये काम कैसे होगा, नहीं, बस बोझ है तो क्या, बोझ को देते रहो प्रभु को, प्रभु मेरा काम नहीं हुआ है, हाँ इसे ये काम हो जाना चाहिए, बोलते रहो, प्रभु की बड़ाई करते रहो, काम हो जाएगा। जश्न मनाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की महिमा करो, जश्न मनाओ, स्तुति करो, गाते रहो। आप प्रभु की स्तुति नहीं करेंगे तो जश्न नहीं मना सकते। ये जीवन का वचन के विषय में जो आदि से था, परमेश्वर के साथ था, ये शब्द था, ये आत्मा था, लेकिन जिसे हमने सुना, यूहन्ना बोलते हैं जिसे हमने सुना, जिसे हमने सुना, यीशु मसीह का भाई यूहन्ना है, जिसे हमने सुना कहता है। तो ये वचन को उसने सुना, यह आदि से था, वचन को उसने सुना। कैसे सुना? प्रभु यीशु मसीह आए और लोगों ने उसको सुना, बातें करते सुना, उनको वचन प्रचार करते सुना, प्रभु यीशु को सुना। और लिखा है आगे, अगला स्टेप में लिखा है, चौथे जगह में लिखा है क्या कि हमने ध्यान से देखा, सुना भी और ध्यान से देखा। किसके रूप में देखा? प्रभु यीशु के रूप में देखा। वही यही वचन जो था, यही वचन था आदि में, और आत्मा भी था, और वो उसको उन लोगों ने देखा आँख से, और कैसे देखा? ध्यान से देखा। फिर अगला स्टेप में बोलता है 50 स्टेप में, और हमने छुआ, हालेलुया, हमने छुआ, जीवित वचन को छुआ, हमने उस आत्मा को छुआ, हमने उस जीवित वचन को छुआ, हमने उस आत्मा को छुआ जो आदि से था। लिखा है कैसे? प्रभु यीशु को छुआ उन लोगों ने, प्रभु यीशु के साथ थे। देहधारी वचन है, लिखा है वचन देहधारी वही है का बारे में आप देखते हैं। और उन लोगों ने काम नहीं छुआ। और फिर लिखा है 2 पद में लिखा है यह जीवन प्रकट हो। जीवन कौन है? यीशु मसीह। मैं जीवन हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ। जो कहता है मैं जीवन हूँ। कैसा जीवन मनुष्य को चाहिए? 100 साल का, 60-70 साल का नहीं, अनंत काल सिर्फ जीवन चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए मनुष्य को। मृत्यु आपको चाहिए क्या? आप ढूंढ रहे हो मृत्यु को, बीमारी को, क्या छोटा लाइफ चाहिए आपको? नहीं, कभी हम कोई मरना नहीं चाहते। वो जीवन प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए उसने कहा जो कोई मुझे सुनेगा कभी भी नहीं मरेगा, जीवित रहेगा, जीवित ही रहेगा। मर गया तो फिर जिंदा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मर भी गए हो तो जिंदा होगे, नहीं मरे हो तो कभी नहीं मरोगे। हर हाल में जीवन और जीवन ही है। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हो, प्रभु का वचन को सुन रहे हो, प्रभु के वचन के पास आ रहे हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु ने हमें आशीषित किया, इस जिंदगी को दिया है, ये पृथ्वी को दिया, हमें स्वर्ग को भी दिया, हमें आनंद करने का मौका दिया। आइए हम आनंद करें, प्रभु का वचन को ध्यान से सुने, छुए उसे, महसूस करें उसे, आनंद कीजिए। निराशा आएगा, परेशानी आएगा, डालते जाइए, प्रभु को डालते जाइए। तुम में है, तुम्हारे साथ है। इसका आशीष ले लीजिए, सामत ले लीजिए। और लेकर उसकी गवाही देते हैं। ये लोग कहते हैं उन्होंने छुआ, उन्होंने सुना, ध्यान से सुना, छुआ। और लिखा है वो जीवन प्रकट हुआ जो उन लोगों को चाहिए था, और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, प्रभु यीशु के रूप में देखा। और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार। वो अनंत जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए कहते हैं जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। कैसा जीवन? अनंत जीवन। पहले यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11 से 13 पढ़ेंगे तो लिखा है मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। कौन सा जीवन? ये वचन इसलिए लिखी गई है, ये वचन इसलिए लिखी गई है, ये गवाहियाँ इसलिए दी गई हैं कि तुम जानो कि तुम्हारा जीवन अनंत जीवन है। यदि जिस किसी में यीशु मसीह जिसके हृदय के अंदर है तो उसके अंदर अनंत जीवन है। कैसा जीवन है? बोलिए, अनंत जीवन है। हालेलुया। अनंत मृत्यु खत्म, अनंत जीवन है। दुख, अनंत दुख खत्म, हर बात को सुख में प्रभु ने बदल दिया है। तो इसके लिए क्या करना है? सुख में बदल दिया है। इस अनुभव को महसूस करने के लिए, इस अनुभव का आनंद उठाने के लिए एवरीडे जीवन को सुनना पड़ेगा, जीवन के पास आना पड़ेगा, जीवन का वचन सुनना पड़ेगा एवरीडे। जो कोई व्यक्ति, और हमेशा जब भी मृत्यु घेरती है, जब भी परेशानी घेरती है, आप जीवन के वचन को मेडिटेट करते हो, प्रभु से बातें करते हो,
अपनी चिंता उस पर डालते हो तो भी अनंत जीवन, हर बात में जीवन, हर बात में जीवन, हर बात में आनंद को आप अपनी ज़िंदगी में काबू कर पाते हो, कब्जा कर पाते हो, अधिकार कर पाते हो, अधिकार और उसकी गवाही देते हो। तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते। कौन है? गुड न्यूज क्या है? अनंत जीवन। प्रभु ने मैं अनंत जीवन दिया, सब बात को भलाई में बदल दिया। दिट इज गुड न्यूज। हम धर्मी बने प्रभु यीशु के कारण से, हम हर दंड से छुटकारा पाए प्रभु यीशु के कारण से। प्रभु यीशु को आप थामे हो, प्रभु की छाया में बैठे हो, प्रभु की आड़ में बैठे हो, उसको ढाल के रूप में लिए हुए हो, उससे अपना पिता पिता कह रहे हो, उसे पुकारते रह रहे हो, उसका सहारा लिए उसे पहने हुए हो। तो हर हाल में आपका सिर्फ जीवन है, सिर्फ आनंद है। हर बुराई, तकलीफ, आंसू को भी आनंद में बदल देगा। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु के शरणों में, प्रभु की संगति में बातचीत करते हुए चलने के लिए, उससे अपना रिलेशन हमेशा बनाए रखने के लिए, उसको महसूस करते हुए, उसको देखते हुए चलने के लिए जब आप परिश्रम करेंगे आत्मा से, तो हर चीज़ आनंद और आनंद की भरपूरी में आप जाएंगे। और इसके लिए पवित्रात्मा दिया गया। पवित्रात्मा प्रार्थना करें। आगे है जो कुछ हमने देखा 3 पद में, अच्छा 2 पद में आगे हम देखेंगे। और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते जो पिता के साथ था। लिखा पिता मतलब परमेश्वर के साथ था। कब? आदि जो पर यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना 1:1 में लिखा। और यहाँ पर क्या लिखा? जो पिता के साथ था। पिता मतलब प्रभु यीशु मतलब परमेश्वर, जिसने कहा परमेश्वर से कहना है हमारे पिता। पिता मतलब परमेश्वर। पिता मतलब हर चीज़ का सृष्टि करता। पिता मतलब हर चीज़ देने वाला। लेकिन हम पर प्रकट हुआ कौन? प्रभु यीशु मसीह। पिता के साथ हम पर प्रकट हुआ। आज पिता को हमें दिखा दे, है ना? पिता को हमें दिखा दे। और प्रार्थना किया तो मैंने यूहन्ना 14 हम लोग 6-7 पदों में पाते हैं। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? इतने दिन से मैं तुम्हारे संग हूँ, तुम पिता को नहीं देखे हो। इतने दिन से मैं तुम्हारे संग हूँ, तुमने पिता को नहीं देखा, तुम पिता को नहीं जानते। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। उसने लिखा है वहाँ पे आगे, जिसने मुझे जाना पिता को जाना। हालेलुया। पिता को जानोगे तो ऑटोमेटिक प्रभु यीशु को जान जाओगे। प्रभु यीशु को जानोगे तो पिता को जान जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अनुग्रह को और यदि बढ़ाए हम सबकी जिंदगी में कि प्रभु की महिमा कर पाए। यस, परमेश्वर आपकी महिमा कर पाए। देखिए पर इस अनुग्रह को बढ़ा कि लोग परमेश्वर तुझे जाने, लोग पुत्र को पहचाने, जीवन को पहचाने, आत्मा को पहचाने, परमेश्वर के वचन को पहचाने, पिता को पहचाने, जिंदगी को पहचाने, छुए, महसूस करे और सुन पाए और आशीष दे। एक पद में लिखा जो कुछ हमने देखा सुना उसका समाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। तो प्रभु यीशु में सहभागी, इसलिए हम तुझे प्रचार करते हैं। आज आप वचन सुन रहे, इसलिए हम वचन सुना रहे कि आप प्रभु में सहभागी हो। प्रभु यीशु के द्वारा हम एक दूसरे के सहभागी हैं, एक दूसरे में हम मिल गए, एक दूसरे के अंग हैं, एक दूसरे के साथ हम एक हो गए, जुड़ गए हैं, जिससे आप परमेश्वर में जुड़े। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ, हमारे यदि आप वचन के साथ सहभागिता करते हो, वचन के साथ सहभागिता करते हो, तो आपकी सहभागिता पिता के साथ है। हालेलुया। यदि आप पिता को ढूंढ रहे हो तो क्या ढूंढना है? वचन को ढूंढना है। यदि आप प्रभु यीशु को ढूंढ रहे हो तो क्या ढूंढना है? वचन को ढूंढना, वचन की खुदाई करना है। और वचन की सहभागिता से आप पिता की सहभागिता को प्राप्त करते हो, पिता को आप प्राप्त करते हो, परमेश्वर को प्राप्त करते हो, उसकी पवित्रता को प्राप्त करते हो, उसके फेवर को प्राप्त करते हो, उसके आशीष को प्राप्त करते, तो जिंदगी को प्राप्त करते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। उसका पुत्र यीशु मसीह के साथ हम लोग हो जाते हैं। वचन के द्वारा परमेश्वर की संगति हमें मिलती है, परमेश्वर की संगति हमें मिलती है, पवित्रात्मा की संगति हमें मिलती है। मेरे प्रियो, हालेलुया। और लिखा है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। 4 पद में लिखा है, आज जब आप इस सच्चाई को जानेंगे तभी आपका आनंद पूरा होगा। 4 पद में लिखा है, जब आप संगति करोगे, जीवन की संगति, जो वचन का वचन है, जीवन का वचन है, ये बाइबल जीवन का वचन है। जब आप इसकी संगति करोगे, जब आप इसकी संगति एवरीडे करोगे, तो आपका आनंद पूरा हो जाए। कितने लोग कह रहे हैं मेरे को आनंद खत्म हो जाता है, शांति खत्म हो जाती है, निराशा आ जाती है, पैसे खत्म हो जाते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप बोलते रहते हो। इस वचन को सही रीति से सुनिए। जिसने कहा मैंने सुना, हमने सुना, ध्यान से सुना और हमने छुआ, उसे देखा, ये जीवन का वचन, जो आत्मा था जिसमें अनंत जीवन है,
इसका समाचार तुम्हें दिए, तुमने सुन लिया प्रभु का गुड न्यूज, प्रभु का वचन। प्रभु में आप शामिल हो गए, इसलिए आपको वचन सुना रहे हैं, प्रभु सुनने का मौका दे रहे हैं, जिससे परमेश्वर की संगति कर रहे हैं और प्रभु यीशु की संगति करें, क्योंकि परमेश्वर और प्रभु यीशु एक ही है, पवित्रात्मा एक ही है। अलग होते हुए भी एक ही है, जैसे हम हमारा शरीर प्राण आत्मा अलग होते हुए भी एक साथ है, एक व्यक्तित्व है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका आनंद कैसे पूरा होगा? जब आप प्रभु का वचन की संगति करेंगे और वचन की संगति के द्वारा आप उसे सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आप परमेश्वर को देख पाएंगे, परमेश्वर को देख पाएंगे और आपका आनंद पूरा होगा। तो आप जितने लोग कहते हो कि मेरा आनंद खत्म हो गया है, निराशा आता है मुझे, बहुत डर आता है मुझे, बहुत चिंता आता है, तो ध्यान से सुनना है, छूना है प्रभु को, सुसमाचार को अपने हृदय अंतरतम में ले जाइए और जिंदगी मिलेगी, आनंद मिलेगी, खुशी मिलेगी और आपका आनंद पूरा होगा। जितने लोग चाहते हैं कि मेरा आनंद पूरा हो जाएगा। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, मैंने इस चीज़ को अनुभव किया कई बार मेरे प्रियो। पहले ऐसा होता था कि मैं बाइबल पढ़ने में कोड़िया लगता था तो मैं बाइबल नहीं पढ़ती, बाइबल पढ़ने में कोड़िया लगता था तो नहीं पढ़ते थे। अरे आज तो बहुत देरी हो गया, देरी से उठे हैं तो आज नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे ही खा पी रहे, दिन भर हम खाते रहेंगे, लेकिन मेरा पेट कभी नहीं भरता था। समझ रहे हैं? तो इसी तरह हमारा आनंद कब पूरा होगा? जो वचन को सुनेंगे। आप देखिए वो सारे लोग खाना पीना खा के तंबाकू खाएंगे, शराब पिएंगे, पेट ही नहीं भरता, और भी चीज़ खाते रहेंगे, बेचैन होते रहेंगे। लेकिन जो वचन परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, समझेंगे, तो जिंदगी अंदर जाता है और एक संतोष आता है, आनंद पूरा हो जाता है। हर चीज़ खा के, खाना में पूरा आनंद आपको मिलेगा। कुछ भी चीज़ आप खाएंगे ना, बड़े टेस्टी लगेगा। यदि आप प्रभु का वचन ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा से पचेगा, टेस्टी भी लगेगा खाना, हर चीज़ खाने में स्वाद मिलेगा, आपको फ्रीडम मिलेगा, क्योंकि बोलता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, शारीरिक दुर्बलता से आज़ाद करेगा, आर्थिक तंगी से आज़ाद करेगा, जिस भी तरह का समस्या से आप घूमते हो उस समस्या से आपको आज़ाद करेगा, शैतान से आज़ाद करेगा, मृत्यु से आज़ाद करेगा, आपका शॉर्ट टर्म का लाइफ से आज़ाद करेगा, अनंत काल की ज़िंदगी। आपको बस आनंद और आनंद और आनंद के लिए प्रभु एक एक दिन प्लानिंग बनाता जाएगा। हालेलुया। आज आपको कैसे आनंद मिलेगा, आज आपको कैसे खुशी मिलेगी, परमेश्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। यदि आप एवरीडे जीवन के वचन को ध्यान से सुनेंगे तो आपके आनंद को पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर अपने हाथ में लेता है। आपके बच्चों को, आपके परिवार को संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर का है। आपके बिजनेस को चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको आशीष देने का, बरकत देने का, सुरक्षा देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर का। बस परमेश्वर के जीवन के वचन को सही से सुनिए, जीवन का जरना, जीवन का नहीं, जिसको पीजिए, खाइए, ध्यान से सुनिए, जानिए, समझिए, आपका आनंद को कोई चुरा न लेगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। बोलता मैं तुम्हें अपनी आनंद देता हूँ, अपनी शांति देता हूँ, ऐसी शांति जो कोई चुरा नहीं सकेगा, ऐसा आनंद जो शैतान चुराने नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु और भूख मेरे अंदर डालें। आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, हाथों को उठाएं, अपनी आशीष लीजिए, हाथ को फैलाइए, आशीष लीजिए, आशीष आ रहा है आपके लिए। हाँ मेरे प्रभु, जीवन का वचन को यदि हर कोई भूखा प्यासा होकर ध्यान से सुनने, समझने, देखने के लिए महसूस करना, प्रयास कर अपना सारा ताकत लगा दे, तो उसका आनंद पूरा हो जाएगा। हे मेरे प्रभु, उसका जीवन 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 अब सिर्फ जिंदगी इसकी राहों में, उसकी ज़िंदगी में होगी लॉर्ड, ये आशीष एक अंदर होंगे, आशीष एक सुनने वालों पर होंगे, आने वाले समय में सुनने वालों पर होंगे, पूरी पृथ्वी के लोगों पर होंगे लॉर्ड, कि जीवन के वचन को लोग सुन पाए, जीवन के वचन को लोग सुन पाए। दया कर प्रभु, तू जो कहता है मैं जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा। दया कर मेरे स्वामी, दया कर मेरे प्रभु, सुनने का क्षमता, आशीष और अनुग्रह दे, देखने की क्षमता दीजिए, तुझे छूने की क्षमता दीजिए मेरे प्रभु, आशीष दे। एवरीडे तुझ तेरा भूखा प्यासा है कि कोई होने पाए, अनुग्रह कर लॉर्ड, गिड़गिड़ाइए प्रभु पर, क्या अनुग्रह कर प्रभु, मैं तेरा वचन सुन पाऊँ एवरीडे, ओ तेरे वचन पर मन लगा सकूँ, मैं तेरे वचन रूपी जीवन के जल में अपने आप को डुबा के रख सकूं, अपने मन को डुबा के रख सकूं, अपने आप को, दिमाग को डुबा के रख सकूं मेरे स्वामी। शैतान के सारे काम जो इनके ज़िंदगी में जिस भी तरीके से होते हैं,
नष्ट हो जाए। दुष्ट आत्माओं के हर काम, इस संसार के दुष्ट लोगों के द्वारा जितने लोग चले गए, चाहे जमीन के लोग को लेकर चले गए, घर को लेकर चले गए, नौकरी को लेकर चले गए, विवाह के रूप में लेकर विवाह को लेकर चले गए, यीशु के नाम से हर छल प्रपंच के द्वारा जो हानि इनकी हुई है, वो हानि की भरपाई इसी वक्त इनके लिए हो जाती है, इसी वक्त आपके लिए होती है। हानि की भरपाई परमेश्वर आपकी करेंगे। जितना आंसू आपने बहाया उससे कई गुना 2 गुना आनंद आप पाओगे। हालेलुया, यीशु के नाम से, क्योंकि आप प्रभु यीशु के चरणों में आए, प्रभु यीशु के चरण में आप आइए। इस संसार में हर तरफ बुराइयां हैं, अत्याचार, अनाचार, झूठ, भ्रम है, ठग है, ऐसे सारी बातों से कि को बचा। शैतान के छल प्रपंच नष्ट हो। एक लोग मेरे प्रभु आप में मजबूत हो जाए, शांति हो जाए। एक को छूले शांति से बराना से। हर सारी बीमारी, जिसको कमर में दर्द है, कमर का दर्द, किडनी का दर्द, हर सर्दी, खांसी, बुखार, चिंता, परेशानी जाती रहे। हर एक घर का प्रॉब्लम जाता रहे, हर एक प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम जाता है, नौकरी में प्रॉब्लम जाता है कि वो बुद्धि, ज्ञान, समझ, चतुराई से बढ़ते। हालेलुया, पूरे संसार में तेरी आत्मा मंडाने पर जितने भी घर परिवार में लोग दुखी है, परेशान है, आर्थिक तंगी है, जितने लोग बहुत गरीब परिस्थिति में पड़ गए हैं, अनुग्रह कर, दया कर, तेरे चरणों में आ सके लोग तुझे जान पाए। जितने लोग विभिन्न तरह के पाप बुराइयों में फंसे, अज्ञानता के दर से तान के छल प्रपंच फंसे, सारे लोग आजाद हो जाए, सारे लोग आजाद हो जाए। अनुग्रह कर प्रभु, एक तक आपका आशीष जाए, प्रोत्साहन हो जाए कि बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे, सामर्थ से भरे, आपका मदद लोगों को मिल सके। जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, जितनों के परिवार के लोग घरों में बीमार हैं, जितने लोग अपने प्रियों से बिछुड़ जाने से दुखी हैं, आनंद शांति की आत्मा इनको छू दे, आनंद शांति इनके अंदर प्रवेश करे, सुकून और आनंद प्रवेश करे। चाहे भी तो कभी उदास नहीं रह पाएंगे, प्रभु आपको आनंदित करेगा। हर एक प्रकार की परेशानी चाहती रहे लोगों की जिंदगी से, हाँ प्रभु आशीष दे, दया दे। हमारे इंडिया पर, पूरे वर्ल्ड पर तेरी आत्मा कार्य करे। इंडिया को बदल, शैतान का काम, शैतान के जितनी छल और प्रपंच दुष्ट आत्मा कार्य नष्ट हो जाएं। शैतान के हर कार्य नष्ट, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को, राज्यपालों को, राष्ट्रपति, सबको छू ले प्रभु। शैतान का काम, अंधकार का काम के दिल दिमागी दे आत्मा से नष्ट हो, उद्धार मिले, जीवन मिले, शांति मिले। छोटे से बड़ा परमेश्वर आपको जान सके, वो संसार में तेरी आत्मा बहने पाए, शैतान के काम, अंधकार के काम नष्ट हो, लोग उद्धार पाए, जीवन पाए, एक देश बचाया जाए। शैतान के हर एक छल प्रपंच, अंधकार की सारी बातें नष्ट, आपकी महिमा बहने पाए, आशीष बहने पाए, शांति बहने पाए, क्योंकि घरों में रहस्य कम आने का। हालेलुया, शकल का शकल का शकल का शकल शकल का शकल का शकल। धन्यवाद शांति देने के लिए, शाम देने यीशु के नाम में, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको पूरे घराने समेत स्वर्गराज में निश्चय ही पहुँचाए, यीशु के नाम में, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। गुड नाइट। कभी कभी लेट हो जाता है तो हम लेट से जुड़ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट एवरीवन। महिमा से जय सुनीता, और भी जितने लोग नहीं दिखाई दे रहे, प्रेज द लॉर्ड, गुड ब्लेस यू।